Very good morning students. Today students we will continue chapter 10 mensuration exercise 10.3. Open page number students 290. In this exercise students first 5 questions we have done. Now students question number 6. Open page 219 students. Yes. 6 questions students, listen carefully. A tabletop measures 2 meter by 1 meter 50 centimeter. What is its area in square meters? एक टेबल है, उसका टॉप जो है वो मेजर किया है, ठीक है, लेंथ है 2 मीटर, ब्रेड्थ है आपके पास 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट एरिया, और एरिया किस में फाइंड आउट करना है? इन स्क्वायर मीटर्स. लेट अस सी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6. लेंथ है 2 मीटर, breadth is 1 meter 50 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स एरिया आपको मीटर्स में फाइंड आउट करना है, तो हम जो डायमेंशंस है उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. ये आपके पास किसके ऊपर आया? 150 सेंटीमीटर, और मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर उसर होते हैं स्टूडेंट्स? 100. 150 डिवाइडेड बाय 100 मीटर इज इक्वल टू 1.50 मीटर. तो एरिया क्या आएगा आपके पास स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ टेबल L into B, length मल्टीप्लाई breadth 2 मीटर मल्टीप्लाई 1.50 मीटर, 2 मल्टीप्लाई 150 बाय 100, 0 से 0 कट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 7. तो कितना है स्टूडेंट्स आपके पास? 3 स्क्वायर मीटर. एरिया कितना आ गया आपके पास स्टूडेंट्स? 3 स्क्वायर मीटर्स. क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 6? यस, आंसर 3 स्क्वायर मीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर शेप का एरिया फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स. 7th क्वेश्चन है आपके पास. अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड. लेंथ है 4 मीटर, ब्रेड्थ है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर. ठीक है. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट, स्क्वायर मीटर कितना कारपेट रिक्वायर्ड रहेगा टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम? एक रूम का लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है स्टूडेंट्स. ठीक है. अब वो कह रहा है कि उसमें आपको, ठीक है, कारपेट बिछाना है, कितना कारपेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, उस रूम के फ्लोर को कवर करने के. अब कारपेट कहाँ बिछेगा स्टूडेंट्स? ठीक है, अंदर ही बिछेगा ना रूम के. तो इंटरनल मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करते हैं हम? एरिया. यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स. लेंथ ऑफ रूम, लेंथ ऑफ रूम 4 मीटर, width or you can say that breadth. Breadth of a room is equal to 3 meter 50 centimeter, or you can write 3.50 meter. Clear है स्टूडेंट्स? 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में कैसे लिख सकते हैं? 3.50 मीटर, 100 से डिवाइड करें. ब्रेड्थ एरिया ऑफ अ रूम 4 मल्टीप्लाई 3.50, और आपसे 4 मल्टीप्लाई 350 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कट, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35. ठीक है, 5 से काट दिया, 2 2 जा 4, 7 2 जा 40 स्क्वायर मीटर. दिस इज द आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें एक लाइन और आप ऐड करेंगे. उसने ये कहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम. कि रूम का कवर करने के लिए हम लिखिए रिक्वायर्ड कारपेट
floor of the room. What is equal to 14 square meter. ठीक है स्टूडेंट्स, this is the answer. Required carpet is needed to cover the floor of the room is 14 square meter. Clear हो गया स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 7. Now क्वेश्चन नंबर 8. A floor is 5 meter long and 4 meter wide. एक फ्लोर है जिसका लेंथ है 5 मीटर और ब्रेड्थ है 4 मीटर. A square carpet of sides 3 meter is laid on the floor. और एक स्क्वायर कारपेट जिसकी साइड 3 मीटर है उसको आपको ठीक है फ्लोर पे बिछाना है. फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको वो एरिया फाइंड आउट करना है कारपेट का जहाँ रूम का फ्लोर का जहाँ कारपेट नहीं. ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स. सपोज स्टूडेंट्स कोई भी रूम है आपके पास, सपोज ये रूम है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका फ्लोर है. यहाँ पे आपको कारपेट ठीक है बिछाना है जिसका 3 मीटर जो है साइड है. ठीक है, उस एरिया आपको ये बताना है कि कितना रूम का फ्लोर कारपेट से कवर है. सपोज इतना कवर हो रहा है तो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट. क्लियर? देखिए मैं अभी आपको बता रही हूँ ये हो जाएगा लेंथ ऑफ फ्लोर की लेंथ है 5 मीटर. ब्रेड्थ फ्लोर की कितनी है आपके पास 4 मीटर. एरिया ऑफ फ्लोर L into B 5 multiplied 4 20 square meter. This is the area of the floor. Side of a square carpet. Side of square carpet 3 meter. Area क्या होता है स्टूडेंट्स? What is the formula to find out the area of a square? Yes, side multiply side. Area of square carpet is side multiply side. That is 3 multiply 3 9 square meter. Yes, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? जिस फ्लोर के जिस पोर्शन में ठीक है जो इस स्क्वायर कारपेट से कवर नहीं है. यस, तो वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? माइनस कट हो जाएगा एरिया ऑफ द floor that is not covered. That is not covered. ठीक है स्टूडेंट्स, 20 minus 9 square meter is equal to 11 square meter. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ठीक है, क्या है आपके पास आंसर? 11 स्क्वायर मीटर. 20 टोटल था, 9 स्क्वायर मीटर में जो है कवर हो गया. ठीक है, एरिया ऑफ द कारपेट एंड एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेट. 20 minus 9 is equal to 11 square meter. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स. बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन. सिंपली आप एरिया ही आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9. 5 square flower beds, each of sides 1 meter, are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of the remaining part of the land? सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है स्टूडेंट्स. सपोज कोई लैंड है आपके पास, क्वेश्चन नंबर रेक्टेंगुलर शेप में लैंड है. ठीक है स्टूडेंट, जिसका लेंथ है 5 मीटर और ब्रेड्थ है 4 मीटर. ठीक है, ओके. नाउ स्टूडेंट्स
डक किए हैं इस लैंड में। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, ये जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ठीक है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन? ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। अब इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या इनका फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ, यस, ये रेक्टेंगुलर जो लैंड है इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स फाइंड आउट कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट दोनों क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट, टोटल एरिया में से एरिया क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, यस, लेंथ आपके पास है 5 मीटर, लेंथ ऑफ लैंड 5 मीटर, ब्रेड्थ of land is 4 meter, area of land is 5 multiplied 4, 20 square meter. Side of आपके पास साइड है, yes, 1 flower, side of square flower is equal to 1 meter. Side of square flower bed, मतलब फ्लावर बेड है जिसकी स्क्वायर साइड है, ईच साइड इज 5 मीटर, 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वेट स्टूडेंट, इसमें आप ऐसे राइट करिए, यस। अब इसकी सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं, एरिया निकालते हैं, एरिया डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ 1 फ्लावर, ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, स्क्वायर शेप है, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड है 1 मीटर, तो 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर। दिस इज द एरिया ऑफ 1 फ्लावर। मैंने अभी आपको फिगर बनाई थी ना, कितने फ्लावर बेड्स लगाए हैं इसे, 5, तो यस, एरिया ऑफ 5 flower beds, 5 multiply 1 is equal to 5 square meter। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है, ये स्क्वायर की शेप में है फ्लावर और इसकी साइड गिवन है 1 मीटर, तो हमने 1 फ्लावर बेड का एरिया निकाल दिया, तो कितना आ गया आपके पास, 1 स्क्वायर मीटर। ऐसे कितने फ्लावर बेड्स को डक करना था पीस ऑफ लैंड में, 5, तो एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1, 5 स्क्वायर मीटर। तो यस, रेस्ट पार्ट का एरिया क्या आएगा आपके पास, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड इज 20 minus 5 is equal to 15 square मीटर। कितना है स्टूडेंट्स आपके पास, 15 स्क्वायर मीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन? ठीक है, लेंथ थी लैंड की 5 मीटर, ब्रेड्थ है 4 मीटर। पहले हमने लेंथ का जो लैंड फाइंड आउट किया, उसमें 5 फ्लावर बेड्स को डक करना था। ठीक है, 1 का लिया है 1 स्क्वायर मीटर, बिकॉज साइड क्या है आपके पास 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर। तो 5 फ्लावर बेड्स का एरिया कितना है, 5, and the remaining part of land is 20 minus 5 is equal to 15 square meter। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें आपको फिगर्स गिवन है और रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करके एरिया फाइंड आउट करना है। सिमिलरली स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 में भी रेक्टेंगल्स स्प्लिट्स करके एरिया फाइंड आउट करना है। 10th 11th क्वेश्चन स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, वो सेम पैटर्न का है, इसी पैटर्न का। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 3 मैं रीड कर रही हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, लेसन केयरफुली
question number 10, 12. 10th, 11th we will do on later. How many tiles whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively. एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, रीजन आपके पास गिवन है जिसका फर्स्ट ए पार्ट में लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 144 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये एक रेक्टेंगुलर रीजन में लेंथ ब्रेड्थ, इसमें टाइल्स आपको लगानी है और टाइल का वन टाइल का लेंथ ऑफ वन टाइल 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है ब्रेड्थ ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रेक्टेंगुलर रीजन है, आपने इसमें इस लेंथ और ब्रेड्थ की टाइल्स फिट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये फाइंड आउट करना है हाउ मेनी टाइल्स, कितनी टाइल्स की नीड रहेगी, नंबर ऑफ टाइल्स यू हैव टू फाइंड। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम इस रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम टाइल का एरिया फाइंड आउट करते हैं और नंबर ऑफ टाइल्स कैसे फाइंड आउट, दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड। दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड। तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे, सपोज ये एरिया ऑफ टाइल देखा है आपके पास, एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू L into B 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स, 60 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ, ठीक है स्टूडेंट्स को रख दो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन is 100 multiplied by 144 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, 14,400 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ वन टाइल 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टाइल्स स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स is equal to area of rectangular, yes, area of, yes, rectangular region and area of वन टाइल। एरिया को डिवाइड कर दीजिए, 14,400 इन स्क्वायर मीटर्स डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कट,
42 टाइल्स का जो है रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? ठीक है, डिवाइड कर दिया हमने 0 से 0 और चाहे आप 6 से डायरेक्ट भी कट कर सकते थे। 6 4 जा 24, 6 2 जा 42 टाइल्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एंड क्वेश्चन नंबर 10 11 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर का भी, रेक्टेंगल का भी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप कर लेंगे और मुझे सेंड कर देंगे। कोई क्वेरी या डाउट है तो यू कैन कॉल मी और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।